एक ऐसा चिकन जो बिना हेड के 18 दिन तक जिंदा था। और हमारे सन का ओरिजिनल कलर क्या है? और एक ऐसा फ्लेम जो 1946 से आज तक जल रहा है, लेकिन क्यों और इसका पर्पस क्या है? और एक बार दो बड़ी कार कंपनीज के बीच एक बिलबोर्ड वॉर छिड़ गई थी, लेकिन कैसे? और क्या आपने कभी सोचा है कि ये जो जोक है कि यार मुझे आईफोन खरीदने के लिए किडनी बेचनी पड़ेगी, ये जोक कहाँ से आया है? और दोस्तों, क्या आप जानते हैं सिम के ऊपर ये किनारे में ऐसा कट क्यों होता है? इन्हीं अमेजिंग सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। फैक्ट नंबर 10, अर्थ पे मौजूद कोई भी लिविंग क्रिएचर हो, अगर उसे लिविंग बीइंग कंसीडर्ड किया जाता है तो उसका रीजन है उसका ब्रेन। अर्थ पे ऐसा कोई भी लिविंग क्रिएचर नहीं है जो बिना ब्रेन के जिंदा रह सकता है। ब्रेन एक कंप्यूटर में लगा हार्ड डिस्क जैसा होता है। जैसे एक कंप्यूटर बिना हार्ड डिस्क के कुछ भी नहीं, वैसे ही एक क्रिएचर की बॉडी बिना ब्रेन के कुछ भी नहीं। लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाओगे, माइक ये एक चिकन का नाम था। इस चिकन के हेड को बॉडी से कट कर दिया गया था। और कमाल की बात तो ये है कि इसका सर कट जाने के बाद भी ये चिकन 18 महीने तक जिंदा था। अगर आप माइक द हेडलेस चिकन गूगल पर सर्च करोगे तो आपको इसके कुछ इमेजेस देखने को मिलेंगे। फैक्ट नंबर 9, अगर मैं आपसे पूछूं कि सन का कलर क्या है तो आप में से मोस्टली लोग येलो कलर ही कहेंगे, लेकिन सच तो ये है कि सन का ओरिजिनल कलर व्हाइट है। असल में सन ओरिजिनली व्हाइट कलर का है। अर्थ में मौजूद एटमॉस्फेयर की वजह से सन हमें येलो कलर का दिखाई देता है। फैक्ट नंबर 8, अब अगर प्लैनेट्स और सन की बात हुई है तो आप एक अमेजिंग फैक्ट ये जान लो, इस सोलर सिस्टम में मौजूद किसी भी प्लैनेट में लैंड कर सकते हैं, सिर्फ जुपिटर को छोड़कर। इसका रीजन ये है कि जुपिटर एक गैस से बना हुआ प्लैनेट है। जुपिटर में कोई भी हार्ड सरफेस नहीं है और अगर आप जुपिटर में लैंड करना चाहोगे तो बस आप गैस से भरे तूफान में फंस कर रह जाओगे, लेकिन आपको कभी भी जमीन नहीं मिलेगी। फैक्ट नंबर 7, न्यूयॉर्क वर्ल्ड के वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट एंड फेमस सिटीज में से एक है। सभी सुपर हीरोज का फेवरेट बैटल ग्राउंड होने के साथ साथ रईस लोगों का पसंदीदा जगह भी है। न्यूयॉर्क कितना बड़ा है इसका अंदाजा आप इससे लगा ही सकते हैं कि न्यूयॉर्क में मौजूद 43 बिल्डिंग्स ऐसी हैं जिनका खुद का अलग ही एक जिप कोड है जो कि एक पूरे इलाके का होता है, ताकि उन बिल्डिंग्स को ढूंढने में आसानी हो। फैक्ट नंबर 6, वर्ल्ड डिज्नी वर्ल्ड, ये नाम तो आपने जरूर सुना होगा। ये फ्लोरिडा में मौजूद एक इंटरटेनमेंट रिजॉर्ट है और डिज्नी का थीम पार्क भी है। डिज्नी वर्ल्ड का दूसरा सबसे ज्यादा पटाखे खरीदने वाली कंपनी है। डिज्नी वर्ल्ड कितना ज्यादा फेमस है और हर साल यहाँ कितने ज्यादा लोग विजिट करते हैं, इसका अंदाजा आप इससे लगा ही सकते हैं कि हर साल डिज्नी वर्ल्ड लॉस्ट एंड फाउंड सेंटर में अप्रॉक्स 6000 सेल फोन, 3500 कैमरास और करीबन 18000 हेड्स जमा किए जाते हैं हर साल। फैक्ट नंबर 5, जापान के हर फील्ड में टेक्नोलॉजी का ऐसा यूज किया जाता है जैसा दुनिया में और कहीं देखने को नहीं मिलता। ऐसे ही जापान में एक टेक्नोलॉजी का एक ऐसा करिश्मा है जो आपने कहीं नहीं देखा होगा। इस इमेज की बिल्डिंग के अंदर जो आप बीच को देख रहे हो, ये इमेज जापान की है, जहाँ एक बिल्डिंग के अंदर फुली आर्टिफिशियल बीच बनाया गया है। और बस इतना ही नहीं, इस जगह के पूरे एटमॉस्फेयर को कंट्रोल किया जा सकता है, जैसे कि इस बीच की लहरें, यहाँ का टेम्परेचर और यहाँ तक कि यहाँ की हवाओं को भी कंट्रोल किया जा सकता है। आप यहाँ किसी भी टाइम जाकर साल के किसी भी मौसम का मजा ले सकते हैं। फैक्ट नंबर 4, अब जापान की बात हुई है तो जापान की एक प्रथा के बारे में आप जान लो। ये तो आप जानते ही हैं कि सन 1945 में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिराया गया था, जिसके निशान आज भी वहाँ देखने को मिलते हैं। तो इसी इंसिडेंस के बाद 1946 में जापान में एक फ्लेम जलाया गया था जिसे द हिरोशिमा पीस फ्लेम नाम दिया गया था। ये फ्लेम 1946 से आज तक लगातार जल रहा है और ये तब तक जलता रहेगा जब तक पूरे प्लेनेट से न्यूक्लियर बॉम्ब्स खत्म नहीं हो जाते। ये उसकी कुछ इमेजेस आप यहाँ देख सकते हैं। फैक्ट नंबर 3, एक बार ऑडी और BMW के बीच बिलबोर्ड वॉर छिड़ गई थी। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। 2009 में ऑडी ने BMW को ट्रोल करने के लिए ऑडी A4 की इमेज बिलबोर्ड में लगवाई और उसमें लिखा योर मूव BMW। उसके बाद BMW ने उस बिलबोर्ड के जस्ट बगल में ही ये बिलबोर्ड लगवा दिया अपने BMW M3 के साथ और उसमें लिखा चेकमेट। लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई, उसके कुछ दिन बाद ही ऑडी ने उससे भी बड़ा एक बिलबोर्ड वहाँ पे लगवा दिया। आप उसकी इमेजेस यहाँ देख सकते हैं। आपकी फेवरेट कार कंपनी का नाम कौन सा है, नीचे कमेंट करना ना भूले। फैक्ट नंबर 2, आपने आईफोन से रिलेटेड एक जोक जरूर सुना होगा कि यार मुझे आईफोन लेने के लिए किडनी बेचना पड़ेगा, लेकिन क्या आपने सोचा है या आपके मन में ये सवाल आया है कि ये जोक कहाँ से आया? तो मैं आज आपको बता दूं, एक बार एक चाइनीज लड़के ने अपनी किडनी बेच दी एप्पल आईपैड खरीदने के लिए और सिर्फ यही बच्चा इसका रीजन है आईफोन के लिए किडनी बेचने वाले जोक का। क्या आप ये जानते थे? नीचे कमेंट करना ना भूले। फैक्ट नंबर 1, आप सभी सिम्स के बारे में तो जानते ही है। शायद ही कोई आज के टाइम में ऐसा होगा जो सिम्स
इसके बारे में नहीं जानता होगा, आपने सिम को हाथ में लिया होगा तो आपने ये तो गौर किया ही होगा कि सिम के ऊपर के साइड का जो किनारा होता है वो कुछ इस तरह से कटा हुआ होता है। लेकिन क्या आपके दिमाग में ये सवाल आया है कि ऐसा क्यों होता है? तो आज मैं आपको बता दूं, शुरुआती दिनों में जो सिम कार्ड आया करते थे उसमें ऐसा कट्स नहीं होता था, क्योंकि उस वक्त लोग जो एक बार सिम ले लेते थे उसे ही यूज करते थे। लेकिन समय के साथ साथ चीजें बदलने लगी। कुछ समय बाद लोग फोन तो चेंज करते थे लेकिन सिम वही रखते थे, जिस वजह से उन्हें एक फोन से दूसरे फोन में सिम को लगाना पड़ता था। तो इसमें दिक्कत ये थी कि सिम में कोई भी निशान या कट न होने के कारण लोगों को समझ नहीं आता था कि सिम कैसे लगाना है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टेलीकॉम कंपनीज ने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए सिम के डिजाइन को चेंज करने का सोचा, ताकि लोग इसे सही से फोन्स में लगा सके। और यही वजह है कि आज हमें सिम का डिजाइन कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। दैट्स इट, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपको इनमें सबसे फेवरेट फैक्ट कौन सा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो में कुछ भी बातें काम की लगी हो तो वीडियो को एक लाइक देना ना भूले। नीचे सब्सक्राइब के बटन को सिम की तरह कट कर दो या ऑडी या BMW की तरह बिलबोर्ड खेलो, लेकिन बस प्रेस कर लो फ्यूचर में इसी तरह की नॉलेज की गोली को मिस ना करने के लिए। I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with